नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से आई हुई एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के बारे में। इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आई हैं वो देखेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, लास्ट डेट भी चेक करने वाले हैं, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं लास्ट डेट के साथ। आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 2 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब चलें इसकी डिटेल पर कि कौन सी पोस्ट के लिए इन तीनों में से कितनी वैकेंसीज आई हैं, किस सब्जेक्ट में आई हैं या किस डिपार्टमेंट में आई हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपके डिपार्टमेंट्स की तरफ। सबसे पहले जानेंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के बारे में कि इसमें कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो आपकी जो ये लास्ट डेट है मैंने बता ही दी है, तो सबके लिए सेम ही रहने वाली है। इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस भी लगेगी, तो वो भी देख लेते हैं अभी साथ में ही। तो जो भी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल और फीमेल दोनों, ठीक है, इनमें दोनों ही मेल और फीमेल के लिए जो फीस रखी है उन्होंने 2000 रखी है। टोटल अमाउंट आपको 2000 ही देना है। एससी एसटी के जो मेल और फीमेल दोनों हैं उनको 1000 रुपये देनी है। और जो पीडब्ल्यूडी है मेल और फीमेल दोनों, उनको कोई भी फीस नहीं देनी, उनको फैसिलिटेटिंग चार्जेस देने होंगे 100 रुपये। ठीक है, तो टोटल उनके लिए फीस कितनी हो गई, 100 रुपये। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। और दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट दिस एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट जो पहले अप्लाई कर चुके हैं एंड वेयर द सिलेक्शन हैव नॉट बीन हैड, और सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए इन्होंने अलग फीस रखी है। तो उनके अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए 100 है, एससी एसटी के लिए भी 100 है और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 100 है। ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ 100 रुपये की फीस रखी है, पहले दे चुके होंगे इसलिए ऐसा इन्होंने रखा है। अब आगे बात करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आपका जो पहला है आपका सब्जेक्ट या डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का, इसमें आपकी अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है और ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है और एससी के लिए भी एक वैकेंसी है और ये बैकलॉग में है। ठीक है, फिर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और दूसरी कोई आपकी इसमें वैकेंसी नहीं है। पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें वैकेंसी रखी है एक। ठीक है, और इसमें एबीसी कैटेगरी रखी हुई है, तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं, मतलब कि आपकी जो पीडब्ल्यूडी में सब कैटेगरी होती है उनको भी इन्होंने एबीसी में बांट दिया है। अब एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो सॉरी, एंथ्रोपोलॉजी की तो हमने बात कर ली है। अब अरेबिक एंड पर्शियन की बात करें तो एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, एक एससी के लिए है और एक एसटी के लिए है। ठीक है, तो इसमें आई थिंक थोड़ी गड़बड़ हो गई है ऊपर नीचे के। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी में आपकी एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, बाकी आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। अरेबिक एंड पर्शियन में आपकी वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी के लिए एक, बाकी इसमें सेम है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें पीडब्ल्यूडी वाले में। चलिए आगे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन स्टडीज़ में एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए, एक ही है। ठीक है, तो आगे बात करें बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस में एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व के लिए है और एक वैकेंसी बैकलॉग में एसटी के लिए है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। फिर है बायोटेक्नोलॉजी, 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 वैकेंसी है ओबीसी के लिए और एक वैकेंसी है एसटी के लिए। ठीक, बॉटनी की बात करें तो एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, एक वैकेंसी एसटी के लिए है और एक वैकेंसी जो बैकलॉग में है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है। केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी है टोटल अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के लिए है। ठीक है, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, एक ही वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए, एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए, 2 वैकेंसी एससी के लिए और एक वैकेंसी है एसटी के लिए, एक वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए बैकलॉग में। फिर कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए है, एक वैकेंसी एससी के लिए है और एक एसटी के लिए है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सब्जेक्ट है आपका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का, इसमें एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और एक ओबीसी के लिए है। फिर इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए है। ठीक है, मतलब 2 अनरिजर्व के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 2 में से एक तो नॉर्मल है और एक बैकलॉग में है। ठीक है, मतलब रेगुलर है और एक बैकलॉग में है। फिर 2 वैकेंसी एससी के लिए, इसमें भी एक आपकी रेगुलर है और एक बैकलॉग में है, फ्रेश है यानी एक, और एक बैकलॉग में है और एक है एसटी की बैकलॉग में। ठीक, नेक्स्ट बात करें एजुकेशन की। एजुकेशन में 3 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व के लिए, एक वैकेंसी है आपकी ये एससी के लिए और एक ही वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो वैकेंसी आपकी एक है ईडब्ल्यूएस के लिए, एक है आपकी ओबीसी के लिए और एक है एससी के लिए और एक है एसटी के लिए। नेक्स्ट है इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, इसमें एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और एक वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट आपका है एक्सपेरिमेंटल मिनरोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी, इसमें एक वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए है। फिर नेक्स्ट है फूड टेक्नोलॉजी, एक आपकी अनरिजर्व के लिए है और एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है एक। फिर है गांधी इंस्टीट्यूट, इसमें एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और एक पीडब्ल्यूडी के लिए है। ज्योग्राफी में एक वैकेंसी आपकी ये किस कैटेगरी में है, ये है आपकी एससी कैटेगरी में। ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, एक है आपकी ओबीसी के लिए और एक है एससी के लिए। फिर होम साइंस एंड फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। इंडियन डायस्पोरा में एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए और एक है एसटी के लिए। ठीक है, फिर बीए एलएलबी ऑनर जो 5 साल की है उसमें 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए, एक है आपकी ओबीसी के लिए और एक है आपकी ये पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, फिर लॉ में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए है बैकलॉग में। फिर नेक्स्ट है मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और एक वैकेंसी आपकी एसटी के लिए है। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ ये एसटी के लिए है, आई थिंक यस ये एसटी के लिए है और एक आपकी किसके लिए है, पीडब्ल्यूडी के लिए। फिर नेक्स्ट है मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए, एक वैकेंसी आपकी एससी के लिए बैकलॉग में है और एक वैकेंसी एसटी के लिए है, एक पीडब्ल्यूडी के लिए। म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक ही वैकेंसी आपकी है ओबीसी के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है, एक एससी के लिए है। फिलोसफी में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और एक वैकेंसी आपकी है एससी के लिए।
फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन में एक अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है और एक आपकी ओबीसी के लिए वैकेंसी है। अच्छा, जो फिलॉसफी में एक पीडब्ल्यूडी के लिए भी है बैकलॉग में, ठीक है। तो ये आपकी है। फिर नेक्स्ट आपकी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 2 अनरिजर्व के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए है। फिजिक्स में एक अनरिजर्व के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, 2 आपकी एससी के लिए है। पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक वैकेंसी ओबीसी के लिए और एक है पीडब्ल्यूडी के लिए बैकलॉग में। साइकोलॉजी में एक वैकेंसी है और अनरिजर्व के लिए है और एक ही आपकी बैकलॉग में पीडब्ल्यूडी के लिए है। संस्कृत, पाली, प्राकृत एंड ओरिएंटल लैंग्वेजेस में एक वैकेंसी है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। सोशल वर्क में 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक वैकेंसी ओबीसी के लिए और एक वैकेंसी आपकी ये बैकलॉग में है। आई थिंक एक बार रीचेक कर लेते हैं कि ये बैकलॉग में ही है या नहीं। थोड़ी सी ना टेबल में गड़बड़ करी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसमें देख लेंगे। हाँ, ये आपकी पीडब्ल्यूडी में ही है ना। तो ये वाली आपकी पीडब्ल्यूडी में है। फिर सोशियोलॉजी में आपकी वैकेंसी है एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक ही वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए। स्पेस स्टडीज़ में एक अनरिजर्व के लिए है और एक आपकी है एससी के लिए। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और बैकलॉग में है एक पीडब्ल्यूडी के लिए। उर्दू में 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 2 वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए है और एक वैकेंसी है आपकी एसटी के लिए। फिर नेक्स्ट है एसटी के लिए नहीं है, आई थिंक पीडब्ल्यूडी के लिए है, आई एम सॉरी, पीडब्ल्यूडी के लिए है। फिर है वुमेन स्टडीज़ में एक वैकेंसी आपकी किसके लिए, एससी के लिए। फिर नेक्स्ट है जूलॉजी में एक वैकेंसी ओबीसी के लिए, है ना। तो ये आपकी होगी सारी वैकेंसीज़ की डिटेल कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। अब इसमें बात करें हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि जो आपकी पीडब्ल्यूडी की मैंने बोला था आपकी कैटेगरी की एबीसी में बांटा है। तो ए का मतलब उसमें ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है, बी का मतलब डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है, सी का मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पाल्सी, लेप्रोसी, क्योर्ड ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी। सो और डी एंड ई का मतलब है ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज फ्रॉम एमंग्स पर्सन अंडर क्लोज ए टू डी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी जो एब्रिविएशन थी वो हमने जान लिया। आगे बात करें कि इसमें जो आपकी सुपर स्क्रिप्ट है फॉर स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन है उसका क्या है चीज़ है। तो जो इसमें सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है, पहले आप वो समझिए। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है जैसे एक्स की पावर कुछ हम रख दें ए बी सी, वैसा कुछ, ठीक है। 2 की पावर 2 होता है ना, तो ये जो 2 है ना, ये ऊपर वाला, ये आपका क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। जैसे और ले लीजिए 2 की पावर 3 ले लीजिए, तो 3 आपका होगा वो सुपर स्क्रिप्ट होगा, ठीक है। समझ गए आप ये चीज़। तो इसमें जो कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सुपर स्क्रिप्ट ए लिखा हुआ है, फॉर स्पेशलाइज्ड पोस्ट 1 ईच फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड सिस्टम मैनेजमेंट। तो जो आपके मार्केट मैनेजमेंट है, ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड सिस्टम मैनेजमेंट है, सबके लिए एक एक पोस्ट इन्होंने रखी है इसके अंदर, ठीक है। फिर BLLB ऑनर्स 5 ईयर की जो है 4 पोजीशन आर 1 ईच फॉर फिलोसफी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस। तो इनके लिए एक एक पोस्ट सबके लिए रखी है इन्होंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी जनरल इंस्ट्रक्शन इसके बारे में देख लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो सब में ही सेम रहने वाली है। अब इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, यूजीसी के 2018 के, वो हम चेक करेंगे क्या एलिजिबिलिटी आपकी होगी इसमें। कुछ केसेस में आपका जो नेट है वो एग्जाम किया गया है, वो किस केसेस में किया गया है वो देखेंगे। और इसमें जो 55% मांगे जाते हैं मास्टर्स में, उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरीज को, ठीक है। तो कैटेगरी से जो भर रहे हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी वो 50% पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर जो 10th के वो होती है मार्कशीट, वो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड डेफिनेटली कराना होगा अगर आप भर रहे हैं कैटेगरी से। नेक्स्ट चलें आगे, तो इसमें और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है वो भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो सब में सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो इसी में देख लेंगे हम पहले में ही कि क्या क्या चीज़ है। अगर कुछ अलग डिफरेंट पॉइंट मिलेगा हमें नेक्स्ट में, तो वो भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको पहले तो अटैच करने हैं क्या सारे डॉक्यूमेंट जो भी रेलेवेंट रहने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद ओरिजिनल आपको लेना है। अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है तो इंटरव्यू के लिए आपको ओरिजिनल अपने सारे क्या लेके जाने हैं, सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और सबके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो अलग अलग है वो आपको भरनी होगी, ठीक है। और आगे चला, तो जो भी अनरिजर्व कैटेगरी से भरना चाहते हैं, मान लीजिए कैटेगरी में आते हैं बट अनरिजर्व में भरना चाहते हैं, तो उनको अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा, उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, ठीक है। आगे बढ़े, और अगर कोई एम्प्लॉयड है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट या कॉलेज या ऑटोनोमस बॉडी में पढ़ा रहा है या काम कर रहा है, तो उनको एनओसी भी प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो भी पहले अप्लाई कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसके अंदर अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो उनको भी फ्रेश अप्लाई करना है और 100 रुपये उनको फीस देनी है अपनी जो भी कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग। वैसे हर कैटेगरी में 100 रुपये ही इन्होंने रखा है, ठीक है। जो पहले भर चुके हैं ये उनके लिए है। कोई भी आपको अपडेट चाहिए वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन, ठीक है। पोस्ट वाइज हम क्वालिफिकेशन देखते जाएंगे ताकि आप भी इसमें क्लियर रहें, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह की। ओके, इसमें कुछ पॉइंट पहले दिए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कहाँ है, थोड़ा इसमें क्योंकि सारा मिक्स है इसलिए हम देख रहे हैं। हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन। तो आपके पास जो भी आर्ट्स कॉमर्स जो भी डिसिप्लिन है सारे, ठीक है, लॉ के, सोशल साइंस, साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो इन डिसिप्लिन के लिए एलिजिबिलिटी ए और बी में से एक होना चाहिए। ए में आपकी क्या मांगी एलिजिबिलिटी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके रेलेवेंट अलाइड या कंसर्न सब्जेक्ट में, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। और ये 55% मार्क्स अनरिजर्व के लिए है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स है, ठीक है। तो उनके पास ये होनी चाहिए, या कोई इक्वलेंट डिग्री है तो उसमें आपके इक्वलेंट ग्रेड पॉइंट होना चाहिए। इसी के साथ आपके पास यूजीसी नेट भी होना चाहिए आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में या अलाइड सब्जेक्ट में, जिसमें भी आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री ली हुई है, ठीक है। और इसमें पीएचडी डिग्री वालों को थोड़ा एग्जाम्शन मिल जाएगा, किससे, नेट से। अब वो किस कंडीशन में मिलेगा, इसमें प्रोवाइडेड लिखा है, मतलब बशर्ते कि आपकी शर्त के साथ इन्होंने लिखा है कि जिन भी कैंडिडेट ने रजिस्टर किया हुआ है 11 जुलाई 2009 से पहले, उनकी यूनिवर्सिटी मतलब उनकी जो डिग्री है वो उसके उस मतलब जो तब के लॉ होंगे, जो ऑर्डिनेंस होंगे, जो रेगुलेशन होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए ये चीज़, ये पहली चीज़ हो गई आपकी। इसके साथ एक और शर्त रखी है इन्होंने कि आपकी जो पीएचडी डिग्री हो वो अवार्ड हो रेगुलर मोड पर,
जो आपने थीसिस की हो उस जो थीसिस आपकी वो इवैल्यूएट हो बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, फिर ओपन पीएचडी वाइवा वर्स आपका हुआ हो, ठीक है, और द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, 2 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हों आपके पीएचडी वर्क के, और उसमें से एक जो है आपका रेफरेंस जर्नल में होना चाहिए। फिर द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर, 2 पेपर आपने पब्लिक किए हों, मतलब पेपर जो है आपके प्रेजेंटेड होने चाहिए आपके पीएचडी वर्क के कॉन्फ्रेंसेज में या सेमिनार्स में, या स्पॉन्सर्ड फंडेड सपोर्टेड होने चाहिए वो आपके यूजीसी, आईसीएसएसआर या सीएसआईआर या कोई सिमिलर एजेंसी द्वारा, ठीक है। तो आपने जो अपना पीएचडी वर्क में जो 2 पेपर आपने प्रेजेंट किए हो वो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में किया हो और वो फंडेड या स्पॉन्सर होने चाहिए या सपोर्टेड होने चाहिए यूजीसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर या फिर कोई सिमिलर एजेंसी द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने इसमें डिस्कस की है। इतना ही है आपका। फिर बी की बात कर लेते हैं। तो पीएचडी डिग्री अगर आपने की है अपनी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और वो आपकी जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आता है, और वो किसी भी टाइम की रैंकिंग हो वो आपकी होनी चाहिए, किसी भी टाइम की रैंकिंग मतलब, और वो जो रैंकिंग है वो क्वेरीली साइमंड्स द्वारा या टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई, जियांग टोंग यूनिवर्सिटी शंघाई द्वारा क्या होनी चाहिए, रैंकिंग आपकी पब्लिश होनी चाहिए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको नेट एग्जाम किया गया है, इसमें आपको नेट की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई किसकी आपकी क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं या फिर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं आपकी जो नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट उस पर। अब एसोसिएट प्रोफेसर में किस किस पोस्ट के लिए आई है वैकेंसी, सीधा उस पर चलते हैं। बाकी फीस आपकी सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है। अब आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसमें टोटल 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 3 वैकेंसी है आपकी ओबीसी के लिए जिसमें से 2 वैकेंसी बैकलॉग में है, 1 वैकेंसी एससी के लिए है बैकलॉग में, 1 वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। एंथ्रोपोलॉजी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और 1 वैकेंसी एसटी के लिए है। फिर नेक्स्ट अरबिक एंड पर्शियन में 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए और 1 वैकेंसी एससी के लिए। एटमॉस्फेरिक एंड ओशन स्टडीज़ में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस में 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए बैकलॉग में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और 1 वैकेंसी एससी के लिए है। बॉटनी में आपकी 1 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 ओबीसी के लिए बैकलॉग में, 1 एससी के लिए बैकलॉग में, 1 वैकेंसी एसटी के लिए बैकलॉग में। केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और 3 वैकेंसी है आपकी ओबीसी के लिए जिसमें से 2 बैकलॉग में है, 1 वैकेंसी एससी के लिए बैकलॉग में, 1 वैकेंसी एसटी के लिए बैकलॉग में। फिर कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 वैकेंसी है ओबीसी के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए। कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 1 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 एससी के लिए बैकलॉग में, 1 एसटी के लिए बैकलॉग में। अब आपकी जो कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाली पोजीशन नहीं सॉरी ये जो आपकी कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली पोजीशन है इसमें 1 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए बैकलॉग में हैगी, है ना। फिर इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी आपकी जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए बैकलॉग में, 1 वैकेंसी एससी के लिए बैकलॉग में, 1 वैकेंसी एसटी के लिए है। एजुकेशन की बात करें 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 2 वैकेंसी है एससी के लिए जिसमें से 1 बैकलॉग के लिए है, 1 वैकेंसी जो है एसटी की बैकलॉग में है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस इसमें 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 5 वैकेंसी जो है ओबीसी के लिए जिसमें से 4 बैकलॉग में है, 2 वैकेंसी एससी के लिए जिसमें से 1 बैकलॉग में है, 1 वैकेंसी एसटी के लिए बैकलॉग में। इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस में 1 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 वैकेंसी है ओबीसी के लिए बैकलॉग में, 2 वैकेंसी एससी के लिए बैकलॉग में, 2 वैकेंसी एसटी के लिए है और उसमें से 1 आपकी है बैकलॉग में। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 1 वैकेंसी आपकी है ओबीसी के लिए बैकलॉग में। फिल्म एंड थिएटर में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। फूड टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। गांधीयन इंस्टीट्यूट में 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए बैकलॉग में है। ज्योग्राफी में 2 वैकेंसी है जिसमें से 1 बैकलॉग में है। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए है, 1 एससी के लिए। होम साइंस फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज में 1 वैकेंसी आपकी है ओबीसी के लिए बैकलॉग में। इंडियन डायस्पोरा में 1 वैकेंसी एससी के लिए और लॉ में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए बैकलॉग में, 1 वैकेंसी एसटी के लिए बैकलॉग में और 1 है पीडब्ल्यूडी के लिए बैकलॉग में। मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए बैकलॉग में, 2 वैकेंसी आपकी एससी के लिए जिसमें से 1 बैकलॉग में है और 1 वैकेंसी एसटी के लिए। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए बैकलॉग में, 2 वैकेंसी एससी के लिए बैकलॉग में और 1 वैकेंसी एसटी के लिए बैकलॉग में है। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। फिलोसफी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए। फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए। फिजिक्स में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए बैकलॉग में, 2 वैकेंसी एससी के लिए जिसमें से 1 बैकलॉग में है, 1 वैकेंसी एसटी के लिए बैकलॉग में और 1 वैकेंसी है आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए बैकलॉग में। पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए बैकलॉग में, 1 वैकेंसी एससी के लिए बैकलॉग में, 1 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए बैकलॉग में है। साइकोलॉजी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए है। फिर संस्कृत पाली प्राकृत एंड ओरिएंटल लैंग्वेज में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी बैकलॉग में एससी के लिए, 1 वैकेंसी एसटी के लिए बैकलॉग में है। सोशियोलॉजी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। स्पेस स्टडीज़ में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। स्टैटिस्टिक्स में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और 1 वैकेंसी आपकी एससी के लिए बैकलॉग में है। उर्दू में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए। जूलॉजी में 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी बैकलॉग में है और 1 वैकेंसी आपकी एसटी के लिए बैकलॉग में है, ठीक है। तो ये आपकी किसकी हो गई डिटेल एसोसिएट प्रोफेसर की। और इसमें देखो सेम ही चीज़ें दी हुई हैं। इसकी हम सीधा चलते हैं कहाँ पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो एसोसिएट प्रोफेसर में एलिजिबिलिटी आपको क्या चाहिए कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, साथ में पीएचडी डिग्री जो है आपकी वो आपके कंसर्न अलाइड या रेलेवेंट डिसिप्लिन में होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपने 55% मार्क्स के साथ की है और 50% अगर आप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपके पास है ए मिनिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड या और रिसर्च इन एन एकेडमिक या रिसर्च पोजीशन इक्वलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी कॉलेज और एक्रेडिटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री विद ए मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल एंड ए टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 75 एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन अपेंडिक्स टू टेबल 2। तो इसमें क्या है
कि आपने जो है 8 साल का आपने जो है 8 साल का टीचिंग या रिसर्च या दोनों, टीचिंग और रिसर्च दोनों का एक्सपीरियंस लिया हो और ये एक्सपीरियंस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के इक्वलेंट होकर लिया हो, ठीक है। मतलब आपकी जो पोजीशन हो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्वलेंट हो और ये जो आपने एक्सपीरियंस लिया हो किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एक्रेडिटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री में लिया हो। साथ में आपने 7 पब्लिकेशन किए हो और ये जो आपने 7 कम से कम पब्लिकेशन किए हैं वो पीयर रिव्यूड में होनी चाहिए या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होनी चाहिए और जो टोटल रिसर्च स्कोर आपका होना चाहिए वो 75 होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी आपकी क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है। अब चलते हैं प्रोफेसर की तरफ। इसकी देखते हैं किसके सब्जेक्ट में आई हैं। तो जो आपके पहला डिपार्टमेंट डिसिप्लिन है एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का, इसमें 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 ओबीसी के लिए बैकलॉग में है और 1 पीडब्ल्यूडी के लिए है बैकलॉग में। अरबिक एंड पर्शियन में 1 वैकेंसी है एससी के लिए, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए है, बायोकेमिस्ट्री में 1 अनरिजर्व के लिए है, 1 ओबीसी के लिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, बॉटनी में 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए है और 1 वैकेंसी एससी के लिए है, दोनों ही कैटेगरी में बैकलॉग में है। केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए बैकलॉग में, 1 वैकेंसी एससी के लिए बैकलॉग में और 1 वैकेंसी एसटी के लिए बैकलॉग में है। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में 1 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए बैकलॉग में है। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में 1 वैकेंसी आपकी एससी के लिए है और 1 वैकेंसी एसटी के लिए है। इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए बैकलॉग में है और एजुकेशन में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी है आपकी एससी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए बैकलॉग में, एससी के लिए भी 1 वैकेंसी है बैकलॉग में। फिर नेक्स्ट है फूड टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी एसटी के लिए, ज्योग्राफी में 1 वैकेंसी एससी के लिए बैकलॉग में, ग्लोबलाइजेशन स्टडीज में 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए और होम साइंस, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी है आपकी एससी के लिए बैकलॉग में, लॉ में 1 वैकेंसी एससी के लिए और 1 वैकेंसी एसटी के 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और 1 वैकेंसी है एसटी के लिए। फिर नेक्स्ट है मटेरियल साइंस में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए बैकलॉग में, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए बैकलॉग में और 1 वैकेंसी आपकी एसटी के लिए बैकलॉग में। फिर आपका है म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए और 1 वैकेंसी जो है आपकी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है मालूम, ठीक है। तो 1 वैकेंसी तो आपकी म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में है और जो आपका सब्जेक्ट था मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में उसमें 1 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपकी वो है डिपार्टमेंट वो है फिलोसफी, 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और 1 ही वैकेंसी आपकी है ओबीसी के लिए, ठीक। आगे चला फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी आपकी एससी के लिए, फिजिक्स में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 1 वैकेंसी आपकी एससी के लिए, पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए बैकलॉग में, साइकोलॉजी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और 1 वैकेंसी एससी के लिए बैकलॉग में, 1 वैकेंसी एसटी के लिए बैकलॉग में और 1 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए बैकलॉग में, सोशियोलॉजी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, स्टैटिस्टिक्स में 1 वैकेंसी है आपकी एससी के लिए बैकलॉग में, उर्दू में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, विजुअल आर्ट में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, जूलॉजी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और 1 ही वैकेंसी आपकी है ओबीसी की बैकलॉग में। अब चलते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की तरफ। तो इसमें जो प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है ए या बी आपके पास होनी चाहिए। एक ही बात करें तो उसमें लिखा है एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग ए पीएचडी डिग्री इन कंसर्न अलाइड रेलेवेंट डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी एक्टिवली एंगेज्ड इन रिसर्च विद एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क विद अ मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन द peer reviewed और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स एंड टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 एज पर क्राइटेरिया गिवन इन अपेंडिक्स 2 टेबल 2। तो इसमें ये कह रहा है कि आप जो है एक पीएचडी डिग्री होल्डर हो, एमिनेंट स्कॉलर हो और जो आपने पीएचडी डिग्री की हो अपने रेलेवेंट कंसर्न सब्जेक्ट में की हो, अलाइड सब्जेक्ट में की हो, साथ में आपने जो वर्क किया है वो हाई क्वालिटी का किया है, एक्टिवली आप एंगेज रहे हैं रिसर्च में और एविडेंस है आपके पास आपके वर्क पब्लिकेशन के, ठीक है। और कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपने किए हैं पीयर रिव्यूड में या यूजीसी जर्नल में और टोटल जो रिसर्च आपका स्कोर रहा हो वो 120 रहा हो, ठीक है। ये आपकी एक ही पहला पॉइंट है। और एक दूसरा पॉइंट है ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर एंड और रिसर्च एक्सपीरियंस एट इक्वलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट विद एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टोरल कैंडिडेट। तो इसमें कह रहा है कि आपके पास मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में और जो टीचिंग एक्सपीरियंस आपने लिया हो या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में या प्रोफेसर के रूप में लिया हो या फिर आपने रिसर्च एक्सपीरियंस लिया हो आपके इक्वलेंट लेवल जो असिस्टेंट प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के या प्रोफेसर के, ठीक है, ये आपका इक्वलेंट लेवल होना चाहिए या फिर आपने दोनों टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस लिया हुआ है और मिनिमम 10 ईयर्स तो है। फिर ये जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वो किसी यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में लिया हो, साथ में आप एविडेंस रखते हैं सक्सेसफुली गाइडेंस का कि आपने गाइड किया है डॉक्टोरल कैंडिडेट को, यानी जो पीएचडी डिग्री कर रहे हैं उनको आपने गाइड किया है, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट हैं जो दोनों ही नेसेसरी हैं आपको क्वालिफाई करने या एलिजिबिलिटी आपके लिए दोनों ही क्या है, नेसेसरी है, ठीक है। अब बी की बात करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो अगर आपके पास है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो बी में कह रहा है एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग ए पीएचडी डिग्री इन द रेलेवेंट अलाइड या अप्लाइड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज इन द कंसर्न अलाइड रेलेवेंट डिसिप्लिन सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइडेड ही शी हैज़ 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो आपका जो है आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल रहा है, पीएचडी डिग्री आपने की है रेलेवेंट अलाइड अप्लाइड डिसिप्लिन में और ये किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से की है, ठीक है, या फिर इंडस्ट्री से की है और आपने जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है, आपने अपनी नॉलेज दी है आपके कंसर्न सब्जेक्ट में या लाइट सब्जेक्ट में रेलेवेंट डिसिप्लिन में, ठीक है। और जो है सपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है आपका हो जिसमें आपने 10 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हो। समझे आप चीज़ को।
तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए जो सपोर्ट करता है कि आपने जो है कंसर्न अलग सब्जेक्ट में जिसमें भी आपने पीएचडी डिग्री की है उसमें आपने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है, अपनी नॉलेज प्रोवाइड करी है, कुछ उसमें जो है सपोर्ट मतलब आपने कंट्रीब्यूट किया है, अपना हिस्सेदारी निभाई है और कम से कम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी प्रोफेसर के लिए है। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी पोस्ट है तो आपसे डिमांड भी है, ज़्यादा ही करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आप समझ गए, ए और बी में से आपके पास एक होना चाहिए। तो हमने सारी जो है डिटेल उसमें कवर कर ली है ऑलमोस्ट। अब कुछ बाकी रहा नहीं है, बाकी 5% का देखो मार्क्स में रिलैक्सेशन है, कैटेगरीज को मैंने बता भी दिया किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई हैं, सारी डिटेल हमने कवर कर ली। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना और फ्यूचर में ऐसे ही रेगुलर जॉब के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।